सभी को श्री गणेशाय नमः। क्या आप जानते हैं कि एक देवता ऐसे भी हैं जिनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी कि जो बाधाओं को दूर करने वाले। और क्या आपको पता है कि भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये दो चीजों पर विशेष चर्चा करेंगे। कहानी तब की है जब मां पार्वती स्नान कर रही थी और मां पार्वती ने अपने शरीर के लगे हुए उपटन से एक बालक तैयार किया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश ही थे। उन्होंने जब वो स्नान कर रही थी तो अपने पुत्र गणेश जी को ये आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो और बिना मेरे अनुमति के कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। और भगवान गणेश जो हैं द्वार पर खड़े हो गए पहरेदार के रूप में। भगवान शंकर जी जो उनके पिता थे, हजारों साल तपस्या करने के बाद में जब वो घर की ओर लौटे तो गणेश जी ने उनको मना कर दिया। और गणेश जी के मना करने पर भगवान शंकर जी ने जब बहुत अलग अलग तरीकों से उपाय किया उनको समझाने के लिए, लेकिन वो अपने बात से टस से मस नहीं हुए। और तब भगवान शंकर जी ने क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। जब पार्वती जी को यह बात मालूम चला तो बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित करे, अन्यथा पूरे ब्रह्मांड को मैं जला करके भस्म कर दूंगी। और तब भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल से एक हाथनी के बच्चे को सर को अलग करके भगवान गणेश के धड़ में जोड़ दिया। इसलिए उस समय उनका नाम गजानन पड़ा। हम सभी जगह देखते हैं कि कभी भी यह नहीं पढ़ा गया या शास्त्रों में यह नहीं देखा गया कि कहीं यह लिखा हो कि भगवान शंकर जी ने गणेश जी का वध किया है या जान से मार दिया हो। यह कहीं नहीं लिखा है। हमेशा लिखा हुआ है कि सर काटा। सर मतलब कि अहंकार को काटा। जब हमारे अहंकार और हमारा क्रोध और हमारा जिद जो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको काटना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम अपने जीवन में एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे। और वही चीजें हुआ था गणेश जी के साथ में। जब गणेश जी अपने क्रोध में, अपने जिद में आने के बाद में अपने पिता को ही नहीं पहचाने, भगवान गणेश जी ने एक अनुशासित पहरेदार के रूप में काम किया, आदेश का पालन किया। अपने माता के आदेश का भी उन्होंने पूरी तरह से पालन किया, कर्तव्य का पालन किया। लेकिन हमारे आम जीवन में भी, हम अपने रिश्तों में, समाज में ये देखते हैं कि हम बढ़ते तो हैं आगे, हम पढ़ाई करते हैं, हम शास्त्रों का ज्ञान करते हैं, हम धन अर्जित करते हैं, हम पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, लेकिन इतने होने के बाद में हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। तो अगर एक दृष्टि से यह देखा जाए कि हमने तो ये सारा चीज़ अर्जित की तो उसमें कोई कमी नहीं है। हम सभी आदमी, हम सभी लोग अपने अपने मेहनत से, अपने अपने कर्तव्य से अच्छे काम करते हुए इस चीज़ को अर्जित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है कि हम इस में उलझ करके हम अपने परम पिता परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। और यही वहाँ पर दिखाया गया है। भगवान गणेश जी ने हर एक को काम किया जो एक बालक के, एक बेटे को करना चाहिए। माँ का आदेश का पालन करना, अनुशासन में रहना, दिए हुए आदेश को कर्तव्य निष्ठा से पूरा करना, कर्म करना। लेकिन ये सब करते करते वो अपने जिद और आवेश में इतने ज़्यादा और हठी के रूप में इतने ज़्यादा हो गए कि अपने पिता को ही नहीं पहचाने। तो ये चीज़, दो चीज़ों को हमको सीखने को मिलती है कि हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ें, कितने भी हम पद प्रतिष्ठा क्यों ना मिल जाए, हमें वो शक्ति अपने पिता परमेश्वर को हमेशा याद रखनी चाहिए, वो नहीं भूलनी चाहिए। तो और गणेश जी से जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सर जोड़ा तो हमें
यह चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि आखिर गणेश जी का सर हाथी के क्यों जोड़ा, क्योंकि हाथी का मस्तक बहुत चौड़ा होता है और हम सभी को भगवान गणेश जी से थोड़ा थोड़ा चीज़ सीखने को मिलती है। उन्हें अंगों से सीखेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मस्तक चौड़ा यानी कि बुद्धियों का भंडार, आंखें छोटी यानी कि दूर तक सोचना, अपने किए हुए कर्म का परिणाम सोचते हुए कार्य करना और किसी चीज पर फोकस रखना। कान छोटे मतलब कहने का मतलब ये है ना कि कान का जो बाकी जो चीजें हैं वो सूप की तरह बड़े हैं, लेकिन उनका छेद जो है वो छोटा है। यानी कि बातें जो हैं बहुत संख्या में आए लेकिन बहुत ही कम मात्रा में और शुद्ध मात्रा में पवित्र जो बातें हैं वही कान के अंदर प्रवेश कर पाए। पतली सी, जैसे कोई भी चीज़ें हम पतली सी नाली में कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो उसमें कम मात्रा में और शुद्ध मात्रा में जाती हैं वो। तो कान के जो हमारे सूप की तरह है वो तो बड़ा है लेकिन छिद्र छोटा है। यानी कि भारी मात्रा में चीज़ों को, पवित्र मात्रा में सारी चीज़ें सुनने हैं, लेकिन शुद्ध चीज़ें और अच्छी चीज़ें ही अंदर आनी चाहिए। और सूप की तरह है, यानी कि जो गंदी चीज़ें हैं वो बाहर की ओर रह जाए और अच्छी चीज़ें अंदर आनी चाहिए। एक दंत यानी कि पूरे समाज को एक नज़र से देखना चाहिए। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, सबको एक नज़र से ही देखना चाहिए। इसलिए उनको एक दंत का ये प्रतीक से हमें मानते हैं। उसके अंदर पेट बड़ा यानी कि बातों को पचाने का या बातों को सहने की क्षमता। ठीक है, आज हम तनाव में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो बातों को किस तरह से अपने अंदर समेटना है। उसके बाद आती है सूंड, यानी कि अपने सूंड बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ देता है, छोटे छोटे नाजुक बालक को भी प्यार से उठाकर अपने पीठ पर रख देता है। यानी कि हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो जाए, कितने भी पद परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हमें अपनी विनम्रता नहीं खोनी चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार में अपने आप को ढालने आने चाहिए। हाथों में लड्डू दिखाया गया है, यानी कि कितने भी चीज़ें हमारे पास आ जाए, उपलब्धियां आ जाए, हमें अपने साथ में उसको धैर्य से धारण करना आना चाहिए। और भगवान गणेश जी से हमें क्या क्या चीज़ें और सीखने को मिलेगी कि ये अपने माता पिता की हमेशा ही इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही यह सिद्ध कर दिया कि यही तीनों त्रिलोक के स्वामी हैं, और इसीलिए भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा होती है, क्योंकि वो बुद्धि से काम करते हैं। हमारे जीवन में भी अगर कोई विघ्न आए तो हम सभी को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हम कोई घर की शुरुआत करते हैं, घर में कोई शुभ काम की शुरुआत करते हैं, हमें गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि सभी विघ्नों को हरें और अच्छी अच्छी समृद्धियाँ आएँ। तो आज मैं आपको गणेश जी के बारे में संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया। फिर किसी दिन समय मिलेगा तो मैं आपके साथ में एक विस्तार पूर्वक गणेश जी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, और गणेश जी की जितनी भी चीज़ें बताई जाए वो सारे कम है। दिन भर बोलता रहूं फिर भी कम पड़ेगा, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश किया। तो खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अपने जीवन में अगर कोई संकट आए तो ओम गण गणपतये नमो नमः का उच्चारण करें, अच्छे कर्म करें, और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का आराधना करें, सुमिरन करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा है, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे केएसटी मोटिवेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोज़ नए नए चीज़ों को मैं आपके साथ में लाता रहूं। तब तक के लिए सभी को श्री गणेशाय नमो नमः।